अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको लगभग आ सकते हैं। तो यूपीएसआई सिलेबस का जो पॉइंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं पेपर में, तो वो पहले बता दिया जाए। तो आपका पहला तो क्वेश्चन हो जाएगा जनरल नॉलेज का, कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से क्वेश्चन उठेगा। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री से भी आएगा, ज्योग्राफी से भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस से भी आएगा, इकोनॉमिक्स से भी आएंगे। तो वो जो 4 सब्जेक्ट 5 है उसमें से आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आपने एक सब्जेक्ट है मूल विधि, जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक किसी थाने पे दरोगा के पद पे नियुक्त होने जाएंगे तो आपको कुछ लॉ पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने देश के नागरिकों के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए एक सब्जेक्ट रख दिया गया, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर आपका अगला टॉपिक है जनरल हिंदी, कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर आपको हिंदी वाले पोर्शन में पढ़ना है। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, ये सब चैप्टर आपके हिंदी वाले पोर्शन में कवर किए जाएंगे। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर सब्जेक्ट आपका मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे कि आपके मेंटली, मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए होंगे, कि आपको किस तरीके से सोचने की आपकी क्षमता है, उसके रिलेटेड आपका इस क्वेश्चन में, इस सब्जेक्ट में बनेगा। फिर मेंटल एप्टीट्यूड इसी तरीके का है। और अगला जो है का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आपका एक यूपीएससी सिलेबस में इंटेलिजेंस क्वोशिएंट करके चैप्टर जोड़ा हुआ है, सब्जेक्ट जोड़ा हुआ है। उसके लिए भी आपको क्वेश्चन, जब हम अगले पेपर के लिए वीडियो बनाएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आए हैं, टेस्ट सीरीज कैसे आए हैं, तो उसमें बताया जाएगा। फिर अगला टॉपिक है आपका चैप्टर रीजनिंग। तो रीजनिंग तो सबको पता है कि रीजनिंग पढ़ना क्या है, लेकिन अब जब हमारा अगला वीडियो आ जाएगा तो वो मेन फोकस होगा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको मूल विधि में पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है कि आपके सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन आप जनरल नॉलेज में कवर करेंगे, लेकिन आपके लॉ, आपके फील्ड से रिलेटेड कितना पढ़ना है आपको, वो लॉ में बताया जाएगा कि कौन कौन से लॉ आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसी को अरेस्ट करने गए तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि किस रूल के, किस लॉ के वायलेशन में आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, और उस वायलेशन के अगेंस्ट में उसको क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, कहाँ उसको पेश करना है। आप जैसे किसी को अरेस्ट करते हैं तो एक रूल होता है कि आप कितने दिन उसको थाने में रख सकते हो, कितने देर के अंदर उसको आपको जज के सामने पेश करना है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप खुद ही लॉ को वायलेट कर जाओगे, और हो सकता है कि अगर वो जान उसके पास लॉ की जानकारी होगी तो वो आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है। इसीलिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी दरोगा के ऊपर कुछ केस हुआ, किसी की पुलिस के ऊपर कुछ केस हुआ, तो वो सब ना हो, ऐसा आपको लॉ पढ़ के ही आपको इस ड्यूटी को ज्वाइन करना है। तो इसलिए जितने भी पॉइंट होंगे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब आसान से आसान भाषा में कवर किया जाएगा, और पूरा प्रॉपर वीडियो, पूरा प्रॉपर क्लास चलाया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जो प्रैक्टिस सेट होंगे, वो सब इस चैनल पे बता दिए जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये चैनल, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।